आज हम जानेंगे रावण कितने वर्ष तक दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण का जीवन और उसका राज्यकाल प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रावण लंका का राजा था और उसे एक शक्तिशाली विद्वान, योद्धा और तंत्र विद्या में निपुण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसे शिव का परम भक्त माना जाता था और उसके पास असीम शक्ति और ज्ञान था। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रावण के जीवन और उसके अधर्म के कृत्यों की कथा है, जो अंततः उसकी मृत्यु और भगवान राम द्वारा लंका विजय की ओर ले जाती है। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। विश्रवा ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य के वंशज थे और एक महान ऋषि थे। रावण की माता कैकसी राक्षस कुल से थी। इस प्रकार रावण के व्यक्तित्व में देवता और राक्षस दोनों का मिश्रण था। वह शैशवकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली था और उसने वेदों और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। रावण के राज्यकाल की शुरुआत उसकी असाधारण शक्ति और विजय अभियानों से हुई। उसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ कई युद्धों में विजय प्राप्त की और लंका पर अधिकार कर लिया। लंका का शासन पहले राक्षस राजा सुमाली के पास था, जिसे रावण ने पराजित किया। रावण के शासनकाल में लंका एक अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली राज्य बन गया था, जिसे सोने की लंका के नाम से भी जाना जाता था। रावण ने अपनी राजधानी को समृद्ध और वैभवशाली बनाया, जहां हर जगह सोने, रत्नों और कीमती धातुओं का प्रयोग होता था। रावण की शक्ति और उसकी लंबी आयु का कारण उसकी तपस्या और ब्रह्मा से प्राप्त वरदान था। उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिसके परिणामस्वरूप उसे यह वरदान मिला कि उसे कोई भी देवता, असुर या राक्षस मार नहीं सकेगा। हालांकि रावण ने मनुष्यों और वानरों को अपने इस वरदान से अलग रखा, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसके लिए कोई खतरा नहीं है। इसी वरदान के कारण रावण को लंबी आयु और लगभग अमरता प्राप्त हुई। रावण की आयु के बारे में विभिन्न पुराणों और कथाओं में अलग अलग विचार हैं, लेकिन माना जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक राज्य किया। कुछ कथाओं में ये कहा गया है कि रावण ने 10,000 वर्षों तक शासन किया, जबकि कुछ अन्य में उसे 12,000 वर्षों तक राज्य करते हुए बताया गया है। यह अवधि उसकी महान शक्ति और ज्ञान के कारण संभव थी। रावण ने न केवल लंका पर, बल्कि तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। उसने देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार रावण के राज्यकाल को एक अत्यंत दीर्घ और शक्तिशाली काल के रूप में देखा जाता है। रावण का राज्यकाल उसकी बुद्धिमत्ता और योद्धा क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। उसने विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, जिसमें यक्ष, गंधर्व, नाग और असुर शामिल थे। वह एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और संगीत तथा कला में अत्यधिक रुचि रखता था। रावण ने संस्कृत साहित्य में भी योगदान दिया और उसे रावण संहिता जैसी तांत्रिक ग्रंथों का लेखक माना जाता है। हालांकि रावण का अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और देवताओं, ऋषियों और साधुओं पर अत्याचार किए। उसका सबसे बड़ा अपराध माता सीता का अपहरण था, जो भगवान राम की पत्नी थी।
रावण ने सीता को धोखे से लंका ले जाकर उन्हें अपने साथ विवाह के लिए बाध्य करने की कोशिश की। इस अधर्म के कारण भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का अंत किया। रामायण में रावण की मृत्यु का वर्णन अत्यंत नाटकीय रूप से किया गया है। भगवान राम ने रावण से लंबा और कठिन युद्ध किया। रावण की 10 सिर वाली आकृति और उसकी असीम शक्ति के कारण उसे पराजित करना बेहद कठिन था। हालांकि भगवान राम ने उसकी नाभि में अमृत के भंडार को नष्ट कर अंततः उसे मार गिराया। रावण की मृत्यु के साथ ही उसके राज्य का अंत हुआ, लेकिन उसकी विद्वत्ता, उसकी संगीत में रुचि और उसकी तपस्या के कारण उसे आज भी कुछ क्षेत्रों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। रावण की तपस्या और ज्ञान उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाते हैं, जबकि उसकी अधार्मिक गतिविधियां और अहंकार उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंततः रावण का जीवन और उसका राज्यकाल एक दार्शनिक प्रश्न उठाता है। क्या शक्ति और ज्ञान पर्याप्त हैं यदि उनका उपयोग अधर्म और अन्याय के लिए किया जाए? रावण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम विनाशकारी होता है, चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। रावण के 5000 वर्षों तक शासन करने के कथानक और उसकी मृत्यु के पीछे यही संदेश निहित है कि जीवन में धर्म और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।